दिल्ली सल्तनत का दूसरा चैप्टर, खिलजी वंश। इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। इस दौर में बहुत सारे राजवंशों ने इंडिया पे राज किया। 1290 से 1320 तक राज करने वाला खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। ये वंश अपने छोटे से राज करने के टाइम के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षा, पावर और बिल्डिंग आर्ट के लिए जाना जाता है। खिलजी वंश ने इंडियन उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पे अपना राज कायम किया। उनके राज में आर्ट, कल्चर और प्रशासन का विकास हुआ। खिलजी वंश के राजाओं ने बहुत सी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इस वंश ने बहुत से इंपॉर्टेंट सुधार भी किए। असमासी अनी बाओपितिस, जिनका सकम असरमान से आगे आने वाले टाइम पे भी पड़ा। खिलजी वंश का राज इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसने इंडिया के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नींव रखने वाला राजा। खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। उन्होंने 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की नींव रखी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक तजुर्बेकार और काबिल राजा थे। वो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक नेक दिल राजा भी थे। उन्होंने अपने राज में बहुत से विद्रोहों का सामना किया, लेकिन अपनी चतुराई से उन सबको दबा दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने राज में लोगों के भले के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने किसानों का शोषण बंद करवाया और टैक्स कम किए। उनका मानना था कि एक राजा का काम प्रजा की रक्षा करना और उन्हें न्याय देना होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लगभग 6 साल तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। उनका राज शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राज में बहुत से विद्रोहों का सामना किया, लेकिन अपनी अक्लमंदी और कूटनीति से उन सबको कुचल दिया। उनके राज की सबसे बड़ी चुनौती मंगोल आक्रमणों से थी। मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पे बहुत बार हमला किया, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हर बार उन्हें हराया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक नेक दिल और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज में लोगों के भले के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने किसानों पे से अत्याचार कम किए और टैक्स में कमी की। उनके राज में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ और उसके खजाने में बढ़ोतरी हुई। अलाउद्दीन खिलजी, एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। वो एक महत्वाकांक्षी राजा थे और दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बैठना चाहते थे। 1276 ईस्वी में उन्होंने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन साथ ही वो एक कुशल प्रशासक और सेनापति भी थे। उन्होंने अपने राज में दिल्ली सल्तनत को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज में बहुत से इंपॉर्टेंट सुधार किए। उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार साउथ इंडिया तक किया। अलाउद्दीन खिलजी का विस्तारवादी शासन। अलाउद्दीन खिलजी एक विस्तारवादी राजा थे। उन्होंने अपने राज में बहुत से सैन्य अभियान चलाए और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी जैसे बहुत से राज्यों को जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उन्होंने साउथ इंडिया में भी बहुत से अभियान भेजे और वहां से बहुत सारा धन लूटा। उनके राज में दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक फैल गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों ने दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर साम्राज्य बना दिया। उनकी ये जीत उनकी सैन्य रणनीति, कुशल नेतृत्व और मजबूत सेना का प्रतीक है। प्रशासनिक सुधार और सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत से प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने बाजार कंट्रोल सिस्टम लागू किया, जिसके तहत चीजों के दाम तय किए गए। उन्होंने सेना में भी सुधार किए
और एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना बनाई। उनके राज में सैनिकों को पैसे में तनख्वाह दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। उनके ये सभी सुधार उनके कुशल प्रशासन का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके ये सुधार आगे आने वाले मुगल राजाओं के लिए भी प्रेरणा बने। खिलजी वंश की स्थापत्य कला। खिलजी वंश के राजा कला और स्थापत्य कला के संरक्षक थे। उन्होंने अपने राज में बहुत सी शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा, सिरी किला, हौज खास, जमात खाना मस्जिद आदि उनके राज की मुख्य इमारतें हैं। अलाई दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना एक शानदार द्वार है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। खिलजी वंश की स्थापत्य कला में इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी इमारतों में नाजुक नक्काशी, मेहराब और गुंबदों का इस्तेमाल किया गया है। खिलजी वंश का पतन। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी नाकाबिल और कमजोर साबित हुए। साम्राज्य में अफरा तफरी और विद्रोह फैल गया। बहुत से प्रांतों ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के आखिरी राजा खुसरो खान की हत्या कर दी गई और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पे अपना राज कायम कर लिया। खिलजी वंश का पतन उनके उत्तराधिकारियों की नाकाबिली, कमजोर प्रशासन और बाहरी हमलों की वजह से हुआ। खिलजी वंश की विरासत। खिलजी वंश का राज इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उनके राज में कला, कल्चर और प्रशासन का विकास हुआ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का असर आगे आने वाले मुगल राजाओं पे भी पड़ा। खिलजी वंश के राजाओं ने बहुत सी शानदार इमारतों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी कला और कल्चर का प्रतीक है। खिलजी वंश ने इंडियन हिस्ट्री पे एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका राज शक्ति, महत्वाकांक्षा, क्रूरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक अनोखा मिश्रण था। निष्कर्ष, इतिहास के पन्नों में खिलजी वंश का राज दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये वंश अपने छोटे से राज के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने इंडियन हिस्ट्री पे एक अमिट छाप छोड़ी है। खिलजी राजाओं, खासकर अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, सैन्य कौशल और प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर साम्राज्य बना दिया। उनके राज में कला और कल्चर का भी विकास हुआ। खिलजी वंश का पतन उनके उत्तराधिकारियों की नाकाबिली और कमजोर प्रशासन की वजह से हुआ। आज भी हम खिलजी वंश की विरासत को उनकी शानदार इमारतों, प्रशासनिक सुधारों और सैन्य उपलब्धियों के रूप में देख सकते हैं। खिलजी वंश का इतिहास हमें याद दिलाता है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा के साथ साथ न्याय और प्रजा का हित भी कितना जरूरी है।